दोस्तों, अगर आपके भी पोछा जो है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, आप उसको जो है छूने से भी डरते हैं, तो देख सकते हैं मेरा जो पोछा है ये एकदम बढ़िया से एकदम साफ़ है। ये 4-5 महीने का पोछा बनाया हुआ हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें चिकनाहट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मेरा पोछा एकदम साफ़ रहता है और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं होता है। तो वो चीज़ क्या है, ये देखिए, ये है वो चीज़। मात्र 1 रुपये के ये पाउच शैम्पू का मिलता है और आप सभी के घरों में ये शैम्पू रहता ही है। तो देखिए, इस शैम्पू को जब भी हम फाड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत ये शैम्पू रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी पोछे को धुलती हूँ तो इस तरह से देखिए पोछे पर थोड़ा बहुत शैम्पू लगा के मसल देती हूँ। पूरे पर शैम्पू को हल्का हल्का लगा देना है। अब देखिए, इस तरह से मैंने शैम्पू को लगा दिया है और इसके बाद में मैं थोड़ा सा पानी डाल कर दिखाती हूँ। देखिए, पानी से मैंने इसको गीला करा और इसके बाद में इसको हल्का सा निचोड़ देंगे और इसको अच्छे तरीके से मैंने नहीं धोया है, क्योंकि इसमें जो शैम्पू लगाया है वो उसकी खुशबू ना निकले, वो शैम्पू ना निकले, इसलिए मैंने कस के इसको अच्छे से नहीं धोया है। अब ये मेरा जो पोछा है, ये सारा पोछा लगाने के बाद में मैं ये काम करती हूँ। अब इसी तरह से इस पोछे को मैं किचन में अपना जहाँ पर भी रखना है रख देती हूँ, जिससे कि इसमें जो खुशबू है इसकी वजह से गंदगी नहीं इसमें आपको महसूस होगी और चिपचिपापन भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये पोछा एकदम बढ़िया से हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है। अगर हम गंदे पोछे से अपने घर को साफ़ करेंगे तो आपको पता है ना कि ऐसे भी हमारे फर्श पे कितना ज़्यादा कीटाणु रहते हैं, इससे और भी ज़्यादा बैक्टीरिया कीटाणु बढ़ जाते हैं, जिसे आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारी बातें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए, अब आगे भी हम एक जो छोटी सी टिप है मोती से लेकर है, तो इसे भी देख लीजिए। जो लेडीज़ लोग मोती कढ़ाई का काम करती हैं, तो देखिए जब भी हम मोती कुछ लेकर बैठते हैं तो कभी ऐसे फर्श पर अगर मोती गिर जाती तो उसको पकड़ने में, इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। इससे हम मोतियों को कहीं इधर उधर नहीं रखते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी मत फर्श पे रखिए। जब भी आपको रखना है अगर फर्श पे मोती, तो इस तरह से आप सेलो टेप है जो, उसको इस तरह से रख दें और इसके बीच में जितना भी मोती आपको डालना है, तो बिना कटोरी, बिना किसी बर्तन के आप ऐसे मोती को भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद मोती से लेकर ही दूसरा जो आइडिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे हम सुई से मोती इस तरह से उठाते हैं और एक भी मोती सुई में नहीं आए तो बहुत गुस्सा आती है। जो लोग कढ़ाई करते हैं तो भाई उनका तो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो लोग कम कढ़ाई वगैरह करते हैं उनको थोड़ा बहुत अगर कुछ कारीगरी करनी है तो दिक्कत हो जाती है, हाथ में सुई बहुत ज़्यादा चुभती है, इसलिए ये छोटा मोटा काम करने को कोई तैयार नहीं होता है। तो देखिए, छोटी सी ट्रिक ज़रूर यूज़ करना। तो पहले यहाँ पर मैं ली हूँ डबल साइड टेप, तो वैसे ये काट कर पहले ही मैंने रख लिया था। तो आप चाहे थोड़ा नाप से, उंगली के नाप से आप कट कीजिए, तो पूरी उंगली में लगा के ऐसे मोती को चिपका लेना। अब देखिए, सुई से एक एक मोती उठाना कितना आसान हो जा रहा है और उंगली में भी सुई नहीं चुभती है। बहुत आसानी से सारी मोती को आप जल्दी से जल्दी इसका जो भी आप बनाना चाहते हैं, माला या कुछ भी, तो बहुत आसान काम मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास डबल साइड टेप नहीं है तो सिंगल वाला भी टेप आप लेकर इस तरह से उंगली पर पूरा लपेट दें और इस तरह से भी मोती चिपक जाती है। आपको उंगली में पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मर्जी आप इसको हटा भी सकते हैं। अब अगला जो आइडिया है ये भी आप देख लीजिए, ये है कैंची से लेकर, कैंची जो हमारे घर में होती है। तो देखिए, अगर जब इसका ज़्यादा यूज़ होता है तो ये बहुत कम काम करना बंद कर देती है। तो क्या है कि जैसे हम अपने घर में ही इमरजेंसी में अगर धार लगाना चाहें तो कैसे लगाएं, तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि बाज़ार नहीं जा पाते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा।
तो आप ऐसे रेगमाल ले लीजिए। रेगमाल का टुकड़ा एक काट लेना और ऐसे करके देखिए, पहले मैं इस तरह से एक छोटी सी लकड़ी में लपेटी थी। इस तरह से कैंची में जो धार लगाना है ये बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन ये रेगमाल पूरा निकल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ इसको, इसी तरह से हम साफ करते हैं। तो पहले क्या करना होता है, देखिए कैंची में जो जंग लगा है इसको हमें हटाना है। अब दुकान पर आप ले जाते हैं तो वहाँ पर तो भाई इसका काम तुरंत ही हो जाता है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप इमरजेंसी में अगर ये काम करना चाहते हैं तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्री में आपको घर में ही कैंची की धार लग जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये भी नहीं खर्च करना है। तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से एकदम चमक जा रही है कैंची हमारी। बस इसको धीरे धीरे करके रगड़ते जाना है जब तक आपकी कैंची अच्छे से साफ ना हो जाए। फिर देखिए यहाँ पूरा अच्छे तरीके से नीचे तक इसके कोन जहाँ पर बना है वहाँ पर भी अच्छे से साफ करना है। यकीन मानिए दोस्तों, लगभग 2-3 साल हो गए मैंने कैंची में धार नहीं करवाया है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ मैं अपनाती रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि इस कैंची से कुछ कटिंग नहीं होता है, ये कैंची हमेशा ही चलती रहती है, क्योंकि मैं ब्लाउज की स्टिचिंग करती हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी घर में कोई तार वगैरह काट दिया जाए, कुछ भी काट दिया जाए, तो इसकी धार जो है ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इमरजेंसी के टाइम इस आइडिया को अपना सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे तरफ भी सेम वैसे ही हमको करना है। बस आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है रेगमाल का और इस तरह से घिसते रहना है। जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारी कैंची में धार हो गई है। अब देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से इसको घिसना है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप कपड़ा ना काट पा रहे हो कैंची से बिल्कुल भी, तो ये ट्रिक ज़रूर काम करती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह से करने से पता नहीं ये कैंची की धार ठीक हो जाएगी या नहीं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे हमने वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर, जो आप देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने शेयर किए हैं, जो आपको पसंद है उस तरीके को यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है चूड़ी से धार लगाना। अगर आप चूड़ी से कैंची में धार लगाते हैं तो एकदम 100% आपकी कैंची एकदम से बढ़िया चलने लगेगी। अब देखिए यहाँ धार लगाने की बात आती है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो धार है यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी से रेगमाल को रगड़ना है, क्योंकि आपके हाथ में चोट न लगे, इसलिए थोड़ा आराम से ऐसे देखिए इसी तरह से करना है। वैसे तो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कैंची में धार लगाने के लिए, लेकिन क्या आप कोई भी अपनाते हैं तरीका? नहीं अपनाते होंगे ना, क्योंकि आपको ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो सबसे आसान तरीका जो है, बस आपको कांच वाली चूड़ी लेना है, उसी पर आपको धार लगाना है। और इसके बाद देखिए अब इसका जो धार लगाने का मेन तरीका है, सबसे मेन है, ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो पेचकस है, ये पेचकस लेना। वैसे ये पेचकस मेरा छोटा सा है, मशीन के साथ में जो रहता है, तो इसके ऊपर कैंची को रख के हमें धीरे धीरे इसकी कटिंग करनी है, यानी पेचकस को काटना है। अब ये देखिए ये कैंची में एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया धार एकदम सीधी अच्छे से लग गई है। कैंची भी देखिए बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखिए, जिसकी कैंची बिल्कुल भी कपड़ा नहीं काटती है, 10 साल पुरानी कैंची एकदम इतना तेज चलेगी कि आप यकीन नहीं करेंगे।